जय हिंद बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द लास्ट लेसन और ये इसका लास्ट वीडियो है। आइए आगे पढ़ें। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर यानी व्याकरण के पाठ के बाद हमें राइटिंग का पाठ मिला। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड। उस दिन एम हैमल ने हमें कुछ नई कॉपीज दी, बहुत ही सुंदर भाषा में लिखी हुई। France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो छोटे छोटे झंडे हों जो हर जगह पे लहरा रहे थे पूरे के पूरे स्कूल रूम में। Hung from the rod at the top of our desks. हमारे डेस्क पे लगी हुई जो रॉड्स थी उनके ऊपर टंगे हुए। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आपको देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई अपने काम पे जुटा था और कितनी शांति थी। The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ एक चीज की आवाज आ रही थी, पेपर के ऊपर पेन चलने की, पेन स्क्रैच करने की। स्क्रैच यानी कि खरोंच। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. एक बार बीच में कुछ बीटल्स अंदर उड़ाए, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, जो सबसे छोटे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. जो चुपचाप अपने fish hooks पे काम करते रहे, जैसे कि वो भी फ्रेंच भाषा ही थी। On the roof, the pigeons cooed very low. और छत के ऊपर जो कबूतर बैठे हुए थे, वो बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे। And I thought to myself, Will they make them sing in German, even the pigeons? क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गाने को कहेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. और जब भी मैंने लिखते लिखते ऊपर चेहरा उठा के देखा, तो एम हैमल को चुपचाप बिना हिले हुए बैठे देखा। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कभी एक चीज की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे, कभी किसी और चीज की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि चीजों को टकटकी लगा करके देखने से वो उन चीजों को अपने दिमाग में, अपने दिमाग की स्मृति में पूरी तरह से रख लेना चाहते थे कि वो छोटा सा स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल रूम की हर एक चीज को वो अपने दिमाग में समा लेना चाहते थे। Fancy. For 40 years he had been there in the same place. और सोच के देखो, 40 साल से वो उसी जगह पर थे। With his garden outside the window and his class in front of him. खिड़की के बाहर उनका गार्डन था, उनका बाग था और उनकी क्लास उनके सामने। 40 साल से वो यही काम कर रहे थे। Just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. बस इन सालों में क्या क्या बदला था। जो टेबल थे और जो बेंच थे वो बार बार बैठे जाने से घिस करके स्मूथ हो गए थे, एकदम चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। बाग में जो अखरोट के पेड़ थे अब वो काफी लंबे हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और वो हॉप वाइन, वो बेल जो उन्होंने खुद लगाई थी, वो खिड़कियों से चढ़ के छत तक पहुंच चुकी थी। How it must have broken his heart to leave it all. उनका दिल कितना टूटा होगा ये सब छोड़ते हुए। Poor man, बेचारे। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. ये जानते हुए कि ऊपर इस क्लासरूम के ऊपर जो घर है उनका, वहां पर उनकी सिस्टर सारा का सारा सामान पैक कर रही है जाने के लिए। Packing their trunks, for they must leave the country the next day. क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर पूरा साहस था कि वो हर एक लेसन, हर एक बच्चे का लेसन बिल्कुल अंत तक सुने। After the writing, we had a lesson in history. राइटिंग के बाद हमने हिस्ट्री का लेसन लिया। And then the babies chanted their ba, bee, bee, bo, boo. उसके बाद बहुत छोटे बच्चों ने भी अपने अक्षरों को बोला।
Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और पीछे कमरे के पीछे जो ओल्ड हॉजर बैठे थे उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया था और अपने प्राइमर को, अपनी वर्णमाला की पुस्तक को अपने दोनों हाथों में पकड़ के बच्चों के साथ वो भी उन अक्षरों का उच्चारण कर रहे थे. You could see that he too was crying. आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे. His voice trembled with emotion. उनकी आवाज इस उमड़ आई भावना के कारण कांप रही थी. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और जिस तरह से वो बोल रहे थे वो इतना फनी था कि हम सब के सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. How well I remember it, that last lesson. मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है वो आखिरी लेसन, वो आखिरी पार्ट. All at once the church clock struck 12. और एक साथ चर्च की जो घड़ी है उसने 12 बजाए. Then the Angelus. उसके बाद एंगलस की आवाज आई. At the same moment, the trumpets of the Prussians, returning from drill, sounded under our windows. और उसी पल में जो प्रशियंस के ट्रम्पेट्स हैं, प्रशियंस के जो भोपू थे, वो जो ड्रिल के बाद वापस आ रहे थे, वो हमारी खिड़कियों के नीचे से गुजर रहे थे और उनकी आवाज आई. M. Hamel stood up, very pale, in his chair. I never saw him look so tall. M. Hamel खड़े हो गए. बहुत ही पेल लग रहे थे वो. उनका चेहरा बहुत ही फीका पड़ा हुआ था. In his chair. I never saw him look so tall. मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा था. My friends, said he. But something choked him. He could not go on. मेरे दोस्तों, वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके गले में उनके शब्द अटक गए. चोक्ड का मतलब होता है गले में अटकना. He could not go on. वो आगे कुछ नहीं कह पाए. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. और उसके बाद वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का टुकड़ा लिया और अपनी सारी की सारी हिम्मत बटोर के उन्होंने ब्लैकबोर्ड पे लिखा जितना भी बड़ा वो लिख सकते थे. Vive la France! फ्रांस अमर रहे. Then he stopped and leaned his head against the wall. और उसके बाद वो रुके और अपना सिर दीवार से टिका लिया. लीन का मतलब है टिकाना. And without a word, और एक भी शब्द बोले बिना, he made a gesture to us with his hand. उन्होंने हमें अपने हाथ से इशारा किया. Gesture मतलब इशारा करना. School is dismissed. You may go. स्कूल खत्म होता है, आप लोग जा सकते हैं. तो ये था लास्ट लेसन. आशा करती हूं आपको अच्छा लगा होगा. धन्यवाद. अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार. आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com. यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे. तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं.